Hello friends, good morning to all of you and welcome to the channel Physics Crackers। मैं सोनू कुमार। काफी दिनों से आप लोग का वीडियो नहीं जा रहा था, इसके लिए खेद प्रकट करते हुए आज मैं पुनः क्लास 12th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज लेकर आ रहा हूं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज में आपको 3 वीडियो अब तक में जा चुका है। आज का चौथा वीडियो होगा जिसमें और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात किया जाएगा जो अब तक बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं थोड़ी सी बातें फिर से यहाँ कर लूं कि भाषा कोई बाधा नहीं बनती है पढ़ाई में। आप क्वेश्चंस को देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, इतनी भर आपके पास पकड़ है कि आप इंग्लिश में भी क्वेश्चंस को समझ सकते हैं अगर हिंदी मीडियम के विद्यार्थी होंगे तो, और अगर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तब तो उनके लिए सोने पे सुहागा। लेकिन हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी भी घबराए नहीं, बल्कि क्वेश्चंस को बारीकी से समझें। अगर एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा से देखें, रिपीट करें, रिपीट एंड रिपीट अगेन करते हुए, ये पॉलिसी लेते हुए आप अपनी पढ़ाई को सिलसिलेवार ढंग से रखें। तो आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूं, जो बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है और उसी पर मैं आगे चर्चा करूंगा कि प्रोबेबली आगे के एग्जाम में आने के इसके चांसेस भी हैं। ठीक है, और मैं ये पिछले क्लास में भी बता चुका हूं, पिछले वीडियो के माध्यम से भी बता चुका हूं कि दिस इज नॉट ओनली फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस, दिस इज फॉर एवरी टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस। आइदर इफ यू टेक द एग्जामिनेशंस ऑफ मेडिकल, इंजीनियरिंग, एसएससी, रेलवे एंड अदर गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो वहां सभी जगह पर आपको ये क्वेश्चंस क्या करेंगे, फायदे में पहुंचाएंगे, आपको फायदा देगा। तो ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस नंबर हम शुरुआत करते हैं आज का। क्वेश्चंस नंबर आज के लिए 1 नंबर से क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। कुछ खास नहीं कहा जा रहा है। एट एनी पॉइंट ऑफ कंडक्टर in electrostatic condition the electric field intensity is, ठीक है। आइए, अब आपके पास ऑप्शंस नंबर ए में दे रखा है 0, ऑप्शंस बी दे रखा है बालक नॉन जीरो, ऑप्शन सी दे रखा है बालक इनडिफिनिट, और ऑप्शंस डी दे रखा है बालक क्या चीज, नन ऑफ दीज यानी नॉट। ठीक है, नन ऑफ दीज। आइए क्वेश्चंस को बारीकी से पहले समझते हैं। ठीक है ना, बड़ी बारीकी से क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करते हैं। करा एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु कंडक्टर के किसी भी बिंदु पर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस, स्थिर वैद्युतिकी के अवस्था में, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस में, स्थिर वैद्युतिकी की अवस्था में द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान होता है। तो ऑलवेज याद रखना, ये सब क्वेश्चंस में बार बार बोलता हूं कि ये सब क्वेश्चंस डायरेक्ट ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट आप ट्रिक मारो। ठीक है, इसमें आपको कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट मारोगे ऑप्शंस में आप क्या चीज, 0, ऑप्शंस आपका ए हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट मारोगे, ऑप्शंस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास क्या हो गया, ए हो गया। कोई दिक्कत? थोड़ा सा एक्सक्यूज चाहेंगे, कैमरे का रोटेशन थोड़ा सा अलग हो चुका था, वही मैं देखने आया कि क्या कैमरे का रोटेशन सही है। चलिए, अब उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चंस दिख गए होंगे। तो आंसर्स क्या हो जाएगा बालक, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बड़े मन से आप क्वेश्चंस को देखते चलिए। हाँ, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है बालक, लेकिन मैं अपने अनुसार से आपको देने में कोई कमी नहीं करूंगा। कुछ विद्यार्थियों का डिमांड होता है डिजिटल बोर्ड, तो हमेशा याद रखना यार, जिसकी लाइफ कमियों से गुजरती है ना, वो कुछ ना कुछ अच्छा करता है।
हमेशा ये याद रखने की बातें होती है, अगर मान लो कि आपको किसी गरीब परिवार में जन्म हुआ है तो इसका मतलब है कि ईश्वर ने आप पर यह विश्वास किया है कि आप उस घर को उस गरीबी से जरूर उठाएंगे, तभी आपको उस घर में जन्म दिया है। यहाँ भी आपको थोड़ी सी कमियां जरूर दिख रही है, इसका मतलब है कि मुझे इस लेवल का चुना गया है कि मैं आपको इन कमियों से ऊपर उठा सकूं, कमियों में भी आपको बेहतर करने का क्या कर सकूं, प्रयास कर सकूं। तो मेरा प्रयास है, बस आपका भी एक प्रयास होना चाहिए। अपने दोस्तों को वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना ना भूलिए। नए अगर हैं आप मेरे चैनल पर तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको मैसेज या नोटिफिकेशंस के द्वारा जा सके नए नए वीडियो का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कर रहा है द टॉर्क। देखना यहाँ पर थोड़ा सा वेक्टर का कॉन्सेप्ट आएगा। द टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल, acting on a dipole p vector is equals to 2 I cap कूलॉम मीटर। सेंटीमीटर मत समझ जाना बालक, कूलॉम मीटर है। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल्स टू आपके पास है बालक 4k कैप न्यूटन कूलॉम इनवर्स इज। बहुत अच्छी बात, क्वेश्चंस आपके पास आ चुका है। ऑप्शंस ए नंबर में आपके पास है 8 न्यूटन मीटर, ऑप्शंस नंबर बी है 8 जे कैप न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी आपके पास है -8 जे कैप और न्यूटन मीटर, और ऑप्शंस डी आपके पास वही जो हमेशा घूमता फिरता आता है, नॉट। ठीक है, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वेक्टर का है। मैं यहाँ पर वेक्टर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि अगर आपको इस प्रकार से कुछ रहे, ये दिस इज द ए बाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। याद रखना इस चीज को, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन से वेक्टर से रिलेटेड ही हो जाएगा। ठीक है, और मैं कई बार बोल चुका हूँ कि अगर आपने वेक्टर का वीडियो नहीं देखा है, वेक्टर आपने नहीं पढ़ा है, तो जाइए मेरे चैनल पर फिजिक्स क्रैकर्स पर और वेक्टर का वीडियो टाइप करो और देखना शुरू करो। पहले वेक्टर का वीडियो देख लो तो वहां से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। इसके लिए यूनिट वेक्टर का प्रयोग हम लोग करते हैं आई कैप का, इसके लिए यूनिट वेक्टर का प्रयोग करते हैं जे कैप का, और इसके लिए यूनिट वेक्टर का प्रयोग करते हैं के कैप का। प्रोडक्ट का रूल होता है क्रॉस प्रोडक्ट का। कौन प्रोडक्ट का मैं बात कर रहा हूं, कौन प्रोडक्ट का, क्रॉस प्रोडक्ट का। आई गुना जे करो तो रिजल्ट आपको के मिल जाएगा। याद रखना, आई वेक्टर गुना जे वेक्टर बराबर आपको मिल जाएगा कौन वेक्टर, के वेक्टर। डन है। अगर मैं यही बात करूं कि जे वेक्टर गुना के वेक्टर, जे वेक्टर गुना के वेक्टर हो जाता है तो रिजल्ट मिल जाएगा बालक आपको आई वेक्टर, और के वेक्टर गुना आई वेक्टर, के वेक्टर गुना आई वेक्टर बराबर आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसका नाम होगा जे वेक्टर। ठीक इसी का रिवर्स देख लो, जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर अगर हो जाए तो आप लिखोगे माइनस के वेक्टर, के वेक्टर क्रॉस आपका हो जाए जे वेक्टर तो रिजल्ट लिखोगे माइनस आई वेक्टर, और ठीक इसी का रिवर्स में है आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर तो रिजल्ट आपका हो जाएगा माइनस में जे वेक्टर। यानी घूमने का दो तरीका है, एक तरीका तो आप ऐसे घूम रहे हो, घड़ी की सुई ऐसे घूमती है और उसके आप विपरीत घूम रहे हो, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, कौन वाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब हुआ कि अगर जेड को स्थिर रख करके हम लोग आई को घुमा रहे हैं, सॉरी आई को मैं घुमा रहा हूं किसकी ओर, जे की ओर, तो आपको रिजल्ट के मिल रहा है। जे को मैं घुमा रहा हूं के की ओर तो रिजल्ट आपके पास क्या मिल रहा है बालक, तो आई मिल रहा है, और के को मैं घुमा रहा हूं आई की ओर तो रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, जे मिल रहा है। तो ये चीज को ध्यान में रखना है। अब देखो आपके पास जो रिजल्ट आता है बड़ा ही सिंपल और सामान्य से वे में आपके पास जो मिल रहा है वो बड़ा खतरनाक और सिंपल सा भी है। उसमें टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। अब बोलो टॉर्क बराबर आपको पढ़ाया गया, बोलो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब पी के जगह पर देखो कितना है 2i कैप, रिजल्ट लिख लो पहले 2i कैप, क्रॉस बोलो कौन सा वाला ई वेक्टर,
ई की जगह पर बोलो कितना है 4k वेक्टर, 4k वेक्टर। बस पहले तो इन दोनों को प्रोडक्ट कर लो, 4 गुना कितना हो गया 8, और बोलो आई गुना के, आई गुना के, आई गुना के, देखो रिजल्ट क्या है, आई गुना के कितना है -6, तो -6 कैप, माइनस से प्रोडक्ट कर लोगे तो -8 और कौन कैप जे कैप। कहीं कोई ऑप्शन है क्या देख लो, और क्या होगा यूनिट, तो न्यूटन मीटर। ऑप्शंस आपके पास क्या हो गया सी हो गया। डन है, डन है। मैं बार बार कह रहा हूं कि पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ मैं पूरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाऊंगा ताकि ये आपको न्यूमेरिकल में भी काम दे दे। हाँ, ये सब चीज को एकदम थोड़ा सा नोट रखोगे, ढंग से इसको ध्यान में रखोगे, ठीक है, ये सब आपके लिए बहुत ज्यादा बेसिक्स हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं 3 पर बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके लिए वेक्टर से ही रिलेटेड क्वेश्चन, टॉर्क से रिलेटेड है। द टॉर्क exerted on electric dipole of moment p vector is equals to 2i का कैप प्लस 3j का कैप, और यहां हो गया कूलॉम मीटर बाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i का कैप न्यूटन कूलॉम इनवर्स बिल बी। ऑप्शंस आपके पास 4 तो मिलेगा ही मिलेगा, 6k कैप प्लस 9j कैप न्यूटन मीटर। ऑप्शंस बी आपके पास है 9k कैप न्यूटन मीटर। ऑप्शन सी आपके पास है 9k कैप न्यूटन मीटर, और ऑप्शन डी वही जो हमेशा आ रहा है, नन ऑफ दीज। अब देखो यहां पर ये 2 चीज तो सीखे थे, एक चीज और सीख लो कि आई को आई से प्रोडक्ट करेंगे तो आई क्रॉस आई बराबर आपको रिजल्ट 0 मिल जाएगा। जे को जे से प्रोडक्ट करेंगे रिजल्ट 0 मिलेगा, और के से के को प्रोडक्ट करेंगे रिजल्ट क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ये चीज को ध्यान में रखना है, ये चीज को बोलो 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 ध्यान में रखना है, ठीक है। अब तुम खुद ब खुद करो, अभी तुमने देखा, चलो इसका सॉल्यूशन मैं यहां कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। टॉर्क टाउ बराबर बोलो बालक 2i कैप प्लस 3j कैप, जैसे यूनिट है यूनिट को छोड़ दो और इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे किसका बालक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो गया 3i कैप। बोलो मैं पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करूं तो लिखूंगा 3 दूना 6, i गुना i बराबर रिजल्ट बोलो बालक कितना है 0, प्लस साइन प्लस का है 3 3i 9, और j गुना i, देखो 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 j गुना i बराबर माइनस के कैप है, माइनस में के कैप है, माइनस में कौन कैप है के कैप। क्या कोई ऑप्शंस में कुछ छूटा है, हमें लग रहा है कुछ छूटना चाहिए, शायद कहीं ना कहीं कुछ छूटा है, देखते हैं। मैंने क्या बोला, j गुना i, j गुना i बराबर माइनस के कैप है, तो यहां पर लिखोगे माइनस के कैप, यानी रिजल्ट आपका हो जाएगा, ये तो 0 से प्रोडक्ट 0 हो गया, माइनस में 9 के कैप। माइनस में कहीं नहीं, दोनों ऑप्शन सेम लग रहा है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ, चलो मैंने ऑप्शन सी ले लिया इसको। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, माइनस में 9 के कैप, और क्या हो जाएगा बालक न्यूटन मीटर, क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर। कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत। तो बारीकी से क्वेश्चंस क्लियर होते जा रहे हैं, क्वेश्चंस क्लियर होते जा रहे हैं। आइए क्वेश्चंस नंबर हमारे पास 3 तक कंप्लीट हुए, आगे देखते हैं क्वेश्चंस नंबर 4 पर बात करते हैं, ठीक है। वेक्टर का कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ा सा दिया है यहाँ पे, और वेक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट लेने के लिए आप वेक्टर का वीडियो देखना ना भूलें, जरूर से जाएं, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, ठीक है। आप जाइए वेक्टर का वीडियो पहले देखिए, बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है, आधे घंटे की वीडियो होगी, 10-12 वीडियो है अभी तक में, और भी धीरे धीरे वीडियो वहाँ वेक्टर का जा भी रहा है, मान के चलिए 20 वीडियो होगा। आप धीरे धीरे करके वीडियो को देखिए, आप बारीकी से वहां तक पहुंच जाएंगे जो आपका मकसद है। जब आपका वेक्टर क्लियर हो जाएगा तो सारा पोर्शंस अपने आप क्लियर हो जाता है, और अगर वेक्टर क्लियर है तब तो खैर कोई बात ही नहीं है, तब आपको वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। हाँ आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4 नंबर,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन 4 है आपके पास, करा द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट द प्रॉपर्टी विच differentiate two types of electric charge, two types of कौन चार्ज? इलेक्ट्रिक और क्या वाला? चार्ज। सबसे पहला नंबर यहां देखो, करा द प्रॉपर्टी, वह गुण बतलाइए जिसके कारण दो चार्ज को हम लोग डिफरेंट करते हैं, यानी अलग अलग रख सकते हैं। वो गुण बताइए, चार्ज का वो गुण बताइए जिसके कारण चार्ज को हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास है पोलरिटी ऑफ चार्ज, पोलरिटी ऑफ क्या बोलेंगे? चार्ज, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी आपके पास है स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज, स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज। ऑप्शन सी आपके पास है, ऑप्शन सी आपके पास है अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज। और ऑप्शन डी आपके पास है फील्ड ऑफ चार्ज, फील्ड ऑफ चार्ज, फील्ड ऑफ चार्ज। डन है। अब देखो मुझे क्या लग रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज, आप कोई भी चार्ज देखते हो पॉजिटिव या निगेटिव, तो दोनों चार्ज का स्ट्रेंथ सेम होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो ये तो सेम है, ये तो सेम है। फील्ड ऑफ चार्ज से तुम लोग अलग कर नहीं सकते हैं, तो आपके पास बचता कौन है? पोलरिटी ऑफ चार्ज। और राइट आंसर इज पोलरिटी ऑफ चार्ज। क्वेश्चन नंबर 5 में ये सबको डायरेक्ट याद करो, डायरेक्ट याद करो, ये सब थियोरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद करो। व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड, देखो फिर क्वेश्चन है, व्हेन टू बॉडीज आर rubbed against each other, against each other, then acquire ऑप्शंस ए आपके पास है अनइक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, अनइक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ऑप्शंस बी आपके पास है अनइक्वल एंड सिमिलर चार्जेस, अनइक्वल एंड सिमिलर चार्जेस, सिमिलर चार्जेस। ऑप्शन सी आपके पास है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। और ऑप्शंस आपके पास डी है, मैं नोट कर लूं, चलो देखोगे क्या कर रहा है। व्हेन टू बॉडीज, दो बॉडी, कोई भी दो बॉडी ले लो, दो बॉडी को अगर एक दूसरे के अगेंस्ट में रब किया जाए, मैंने दो हाथ को ही लिया और रब किया जाएगा तो क्या होगा? देन एक्वायर, तो क्या होता है? तो होता क्या है? देखो दो है तो सीधी सी बात, ये तो बात क्लियर है कि भाई चार्ज प्रोड्यूस होंगे, क्या प्रोड्यूस होंगे? क्या वो चार्ज अनइक्वल होगा? तो मैंने बोला कि चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, अभी सेम मैंने बोला था, अभी इसके ठीक पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बोला था कि चार्ज का मैग्नीट्यूड तो क्या होता है? सेम होता है। तो ये तो ऑप्शंस में नहीं आएगा। अनइक्वल एंड सिमिलर चार्जेस, अनइक्वल, ये भी वही वाली बात है, नहीं आएगा। अब देखो अगला नंबर, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, लग रहा है तो ठीक, बस क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, आराम से मारते चलो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कह रहा ए मेथड, ये सब इनिशियली मैंने पढ़ाया आप लोग को, ए मेथड फॉर चार्जिंग, अ मेथड फॉर चार्जिंग अ कंडक्टर, a conductor without bringing a charge, bringing a charge body in contact with it is called, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास ए नंबर में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डन। ऑप्शंस भी आपके पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक
स्टैटिक इंडक्शन। ऑप्शन सी आपके पास है इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन। और ऑप्शंस आपके पास डी नंबर है मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन। बस मैं बार बार बोल रहा हूं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको ये सब क्वेश्चंस डायरेक्ट मिलेगा। ए मेथड फॉर चार्जिंग अ कंडक्टर। देखो मान लो ये आपने पढ़ा था, ये आपके पास एक अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब निगेटिव पॉजिटिव सब मिला हुआ है, निगेटिव पॉजिटिव सब मिला हुआ है, निगेटिव पॉजिटिव सब मिला हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से ये कोई अनचार्ज है, मतलब जितना निगेटिव उतना पॉजिटिव। इसके निकट में आप लाते हो कोई चार्ज वाला, मैंने ये लाया चार्ज वाला, सपोज मान लो नेगेटिव चार्ज लाया, तो आप क्या देखते हो, आप देखते हो कि जो अनचार्ज था इस पर, इस किनारे पर पॉजिटिव जमा हो जाता है, पॉजिटिव जमा हो जाता है। और इस किनारे पर आप देखते हो, यहां पर तो ऑलरेडी निगेटिव था इस पर, तो इस किनारे पर आप देखते हो, सॉरी, यहां पर इस किनारे पर आपका निगेटिव चला जाएगा और इस किनारे पर आपका क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। अब बोलो ई प्रॉपर्टी कहाँ तुम पढ़ा था, उसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, था ना भाई। चार्ज किसके द्वारा आ रहा है, तो भाई अट्रैक्शन के द्वारा, एक दूसरे के निकट में है तो अट्रैक्ट कर लेगा। अब इस पर आपका पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया, निगेटिव को रिपेल कर दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, क्या कह रहा है, कह रहा है ए पॉलीथीन पीस, अ पॉलीथीन पीस rubbed with wool, rubbed with wool is found to have, is found to have a negative charge of, a negative charge of 6 into 10 to the power minus 7 coulomb. The number of electrons transferred, the number of electron transferred to polythene from, to polythene from wool is डन। अब देखो ऑप्शंस 4 आपके पास है। नंबर ए आपके पास है 3.75 इंटू 10 टू पावर 12 माइनस प्लस, प्लस में 12 है। ऑप्शन बी में आपके पास है 9.6 इंटू 10 पावर 12। ऑप्शन सी आपके पास है 9.6 इंटू 10 पावर 10। और ऑप्शन डी आपके पास है 3.75 इंटू 10 टू द पावर 90। बस ठीक है। अब देखो कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, बहुत सिंपल तुम बना सकते हो, ज्यादा कुछ है नहीं। मैं कई बार बता चुका हूँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q बराबर प्लस माइनस एन ही पढ़ा। ठीक है, अब बोलो यहाँ पर Q के जगह पर मैं कितना लिखूं, कितना लिखूं, कितना लिखूं, बोल यार, बोल यार। छी सर क्या कर रहे हो, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। डन है। यहाँ बोल लो बालक, n के जगह पर मुझे मालूम नहीं, E के जगह पर आपको मालूम होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। हम उम्मीद करते हैं कूलम से कूलम को तुम मार दोगे, n बराबर तुम्हारे पास रिजल्ट मिल जाएगा 6 बाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। कैलकुलेशन करोगे, यहाँ पर आपका चला जाएगा वैल्यू माइनस 19, ऊपर प्लस में 12 पावर आ जाएगा। ये तो पहले से क्लियर हो गया कि 10 के पावर 12 आ गया। अब भागा दो, यहाँ डेसिमल हटाओगे 60 हो जाएगा, भागा दोगे 16 48 हो जाएगा, 3 बच गया 12। उसके बाद दशमलव लगाओ, दशमलव लगाओगे 16 से 12 में भागा दोगे यानी 120 में, तो 16 बरियोतल से 7 बार में लग जाएगा, बच गया 8, 16 पचे 80, 16 पचे 80 यानी 3.75 इंटू 10 पावर 12। कहीं ऑप्शन है क्या, यस, ऑप्शन नंबर ए। डन है, तो आप आराम से बनाओ। और मैं बार बार बोल रहा हूँ ये सब क्वेश्चंस को तुम अलग से भी नोट करना, 2 नंबर के क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा फायदा करने वाला तो है ही है। 2 नंबर के क्वेश्चंस जो आपको न्यूमेरिकल बेस्ड पूछे जाते हैं, वहां पर ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा, खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं सॉल्व होता है तब जाकर सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, पहले खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, देखिए आप कितना कर पाते हैं। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 तक देख लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर भी मैं बढ़ता हूं। पहले मैं थोड़ा सा इरेज कर लूं तब तक वीडियो बोर्ड को, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। एक बढ़िया सा क्वेश्चन, एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट, एक बढ़िया सा अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 8 पर मैं बात करूं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या कर रहा है, जो समझोगे। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the number of electrons, the number of electrons that must be removed, that must be removed from an electrically neutral silver dollar to give it charge of 2.4 कूलम प्लस के साथ दे रखा है एच। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास है। ऑप्शंस नंबर ए 2.5 इंटू 10⁻⁻6 सॉरी -19 दिया है। ऑप्शंस बी नंबर में आपको दे रखा है, ऑप्शंस बी नंबर में दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻⁻19। ऑप्शन सी में दे रखा है बालक 1.5 इंटू 10⁻19 और ऑप्शन डी दे रखा है बालक 2.5 इंटू 10⁻19। चलिए आपके पास 4 ऑप्शंस तो मिल गए। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट मस्ट बी रिमूव्ड, कितना इलेक्ट्रॉन निकालना होगा प्लस चार्ज लाने के लिए। ठीक है, किस पर, सिल्वर के डॉलर पर कितना प्लस चार्ज लाना है, तो 2.4 कूलम। बोलो अभी तो पढ़ा क्यों बराबर है, बना लो यार। अब बोलो जब बना लोगे तो यहाँ 2.4 कूलम बराबर 1.6 n गुना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हम उम्मीद करते हैं कूलम से कूलम मर गया, इसको इधर ले आओ 2.4 और तो नहीं कुछ है, बट्टा में आपके पास हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको ऊपर भेज दो, इसको ऊपर भेजो, रिजल्ट क्या मिल जाएगा 2.4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। यहाँ भागा दोगे 1.5, रिजल्ट देखो 1.5 इंटू 10⁻19। कहीं है क्या कोई ऑप्शन 1.5 इंटू 10⁻19। इतना इलेक्ट्रॉन आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। डन है। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 8 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन 9 देखिए और मारिए, बस टिक कीजिए। द डाई इलेक्ट्रिक, ये सबको रट जाना जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। डाई इलेक्ट्रिक आपसे पूछा जा सकता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ बाटर एज। ऑप्शंस 4 आपके पास, ऑप्शंस ए में 80, ऑप्शंस बी में 60, ऑप्शन सी में 1 और ऑप्शंस डी में 42.5। मैं बता दूं ये क्वेश्चन 2014 में पूछा, सॉरी 2021 में पूछा गया है। आंसर मारोगे 8। क्वेश्चन नंबर 10 में आप ले लो द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इन एयर इज, यानी रिलेटिव परमिटिविटी पूछा है एयर का। अब ये सब तो बताने की हमें नहीं लगता रिक्वायरमेंट है। ऑप्शन 0 दे रखा है, ऑप्शन बी में इन्फिनिटी दे रखा है, इन्फिनिटी दे रखा है, ऑप्शन सी में आपके पास 1 दे रखा है और ऑप्शन डी में 9 इंटू 10⁻9 दे रखा है। मार दो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, ये सब क्वेश्चंस को डायरेक्ट बनाओ। द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज particle on electric field is ऑप्शंस नंबर ए में कह रहा है आपका QE, ऑप्शन बी में कह रहा है Q/E, ऑप्शन सी में कह रहा है E/Q और ऑप्शन डी में आपके पास कह रहा है √QE। अब बोलो बालक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, E = F/Q।
पढ़े हो तो बोलो F बराबर E इंटू क्यू या क्यू ई। देखो ऑप्शन नंबर ए 11। क्वेश्चन नंबर 12। बस इस सबको ऐसे ही मारते चलो, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ये भी 2021 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो यहाँ से क्वेश्चन आपको 21 में पूछा गया, जो मैं बता दूं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर 2021 2021 2021। और ये भी क्वेश्चंस आपको जो आगे मैं बताने जा रहा हूं, ये भी क्वेश्चंस आपको 2021 में है। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following relation is correct? relation is correct। ऑप्शंस ए में आपके पास से ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बाई क्यू। ऑप्शंस बी में आपके पास है ई वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू एफ वेक्टर। ऑप्शन सी आपके पास है ई वेक्टर इक्वल्स टू, आपको कह रहा है क्यू बाई एफ वेक्टर। और ऑप्शन डी आपके पास है, क्या चीज बालक, ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू क्यू बाई आपको कह रहा है एफ वेक्टर। अब देखो तो यहां से मैं फिर से यहां बात करूं तो आप आराम से निकाल सकते हो, ऑप्शंस लगा सकते हो। ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बाई क्यू, ऑप्शन सी मिल रहा है। क्या ई वेक्टर बराबर, तुम इसी को लिख सकते हो, ई वेक्टर बराबर यहां से लाओगे इस क्यू को तो क्यू इंटू ई वेक्टर बराबर एफ होगा, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन पहला ही मिल गया। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 13 नंबर में। 13 नंबर में पूछा हुआ टोटल क्वेश्चन आपको ये सब, और 13 नंबर में क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग value of n is not possible in relation, is not possible in relation। इस रिलेशन में कौन सा फॉर्मूला यानी कौन सा वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन ए में कह रहा है 4, ऑप्शन बी में कह रहा है आपको 8, ऑप्शन सी में कह रहा है आपके पास 4.2 और ऑप्शन डी में कह रहा है आपके पास कितना वाला 100। अब बोलो तुम खुद भी खुद समझदार हो, मैंने कई बार बोला है कि Q बराबर होता है NE, और NE में आपको जो N का वैल्यू होता है कभी भी फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं होता है। फ्रैक्शन और क्या चीज में नहीं होता है, डेसिमल में नहीं होता है, ठीक है। तो फ्रैक्शन और डेसिमल बोलो तो डेसिमल वाला ये होगा, मतलब ये वाला वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा, 4.2 पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। ये भी 2021 का क्वेश्चन है, 2021। ये सब क्वेश्चंस को एकदम बस दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, 13 तक हो गया। आइए क्वेश्चंस आगे देखते हैं, क्वेश्चंस नंबर आगे देखते हैं, बड़ा ही मस्त मस्त क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तेरह तक हम लोगों ने देख लिया। इलेक्ट्रोस्टैट का इलेक्ट्रिक चार्ज, गॉस थ्योरम, इन सारी चीजों से रिलेटेड आज एक पार्ट्स आप लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला वीडियो कैपेसिटर पर आएगा, पोटेंशियल पर आएगा, वहां से क्वेश्चंस करवाएंगे। 2 से 3 वीडियो उस पर भी बनेंगे ऑब्जेक्टिव का। आप लोग बस ईमानदारी पूर्वक पढ़ते रहें, मन से पढ़ते रहें। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू आपके पास ऑप्शन नंबर ए है टोटल चार्ज बाई टोटल चार्ज इंटू टोटल एरिया। ऑप्शन बी इसके पास है आपके पास टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया। ऑप्शन सी आपके पास है टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम। और ऑप्शन डी आपके पास है सीधे सी बात नॉट। डन है। क्वेश्चंस देखो, मन से बनाओ,
क्या कर रहा है, सरफेस डेंसिटी, कौन डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। सरफेस अगर वर्ड बोले ना 3 प्रकार का होता है, यहां पर जान लो। एक का नाम है लॉन्गिट्यूडनल डेंसिटी, ठीक है, एकदम वर्ड्स को याद रखना वाला। लॉन्गिट्यूडनल डेंसिटी, इसको बेटा हम लोग लैम्डा से लिखते हैं, और लैम्डा बराबर लिखते हैं क्यू बटा एल, यानी लेंथ लिखते हैं क्यू बटा एल। दूसरा आपके पास होता है सरफेस डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी, और सरफेस डेंसिटी के लिए फॉर्मूला होता है, इसको सिग्मा बोलते हैं, और सिग्मा बराबर लिखते हैं एरिया, सॉरी क्यू बाई ए, चार्ज बाई एरिया। और ऑप्शन सी आपके पास होता है जिसे वॉल्यूम या वक्त बोलते हैं, वॉल्यूम डेंसिटी, और वॉल्यूम डेंसिटी के लिए लिखते हैं, इसका सैम्बल लिखते हैं रो, और रो बराबर होगा क्यू बाई वॉल्यूम। क्यू बाई, बोलो तुम्हारे पास पूछा क्या है, सरफेस डेंसिटी, तो क्या है चार्ज बाई एरिया, चार्ज बाई एरिया, बोलो चार्ज बाई एरिया, ऑप्शन बी हो गया। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गॉस थ्योरम, यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। गॉस थ्योरम से रिलेटेड टोटल क्वेश्चंस मैं यहां से दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 15, क्वेश्चन नंबर आइए 15 पर मैं बात करूं। 15 नंबर पर, 15 नंबर क्या कर रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी inside a hollow a spherical charged conductor, a spherical charged conductor is, देखो इस मैं ऑप्शन में नहीं दे रहा हूं, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं। देखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इनसाइड, कौन साइड बोल दे, अब वो कोई भी चीज रहे, हॉलो रहे, सॉलिड रहे, ठीक है ना। अगर इन साइड की बात कर देता है, कौन साइड की बात कर देता है, इन साइड की बात कर देता है, आंसर डायरेक्ट मार देना जीरो, क्या मार देना जीरो, बस देखो और लगा दो टिक, जीरो। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पर, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द एसआई यूनिट ऑफ कौन फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस सब चीज को आपको मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं, डायरेक्ट आप बनाओ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई बराबर होता है बेटा ई वेक्टर और डॉट डी एस वेक्टर या डी ए वेक्टर, कहीं कहीं पर आपको ये भी मिल जाएगा डी ए वेक्टर, घबराइएगा मत। इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या बोलते हो आप, एफ बाई क्यू, और इसके लिए क्या बोल दोगे, मीटर का स्क्वायर। एफ के लिए आप क्या बोलते हो, न्यूटन कूलॉम मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स। देख लो ऑप्शंस कहीं मिल जाएगा, मार देना। और क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा है, और ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन, सॉरी आपको ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, कितना में पूछा गया, 2021 में। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन ये जो अब मैं बता रहा हूं, 2018 में, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता, सीधी सी बात करा, एट ए पॉइंट, किसी बिंदु पर, एट ए पॉइंट, ठीक है, नियर एंड इनफाइनाइट, नियर एंड इनफाइनाइट थिन सीट, कौन सीट वाला, थिन सीट, ठीक है, ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर इज, ये सब क्वेश्चंस को डायरेक्ट रखोगे। देखो ये आपके पास है, आपको मैं यहां पर बता रहा हूं फिगर, ये आपका थिन सीट रहा, इस पर आपका चार्ज है, इस पर आपका क्या है, चार्ज है। नियर का रहा है, ओवर ऑल द सरफेस नहीं बोल रहा है, नियर किसी भी पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा मेरा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा बालक, तो ई वेक्टर बराबर, कौन वेक्टर, ई वेक्टर बराबर क्या मिल जाएगा, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा सिग्मा बाई 2 और कौन नोट, एप्सिलॉन नोट। पूरे ई नेट अगर कह देता बालक, नियर द पॉइंट ई नेट बोल देता, तो आप क्या लिखते, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट और प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट, जोड़ते तो मिल जाता है 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट, जो पिछले एक
क्वेश्चंस आया इसके पिछले वाले वीडियो में और वहां पर आपने देखा था सिग्मा बाई कौन सा, एप्सिलॉन नॉट। तो डायरेक्ट इस क्वेश्चंस को देखो और टिक मारो। क्या चीज, सिग्मा बाई कौन सा, 2 एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा, द इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, द इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, द इलेक्ट्रिक डाइपोल्स each made up, each made up of charge plus q plus minus q separated by L are located in a closed surface, in a closed surface, the total electric flux, the total electric flux on the surface is, देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, कैसे को बोलते हैं, दिस इज द माइनस क्यू, दिस इज द प्लस क्यू, ए बी, दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड अप ऑफ चार्ज प्लस माइनस क्यू, जैसे बनाया गया, सेपरेटेड बाय एल, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, एल है, आर लोकेटेड इन अ क्लोज सरफेस, एक क्लोज सरफेस के अंदर, ठीक है। तो बोलो तो सरफेस पर क्या कोई चार्ज हुआ, सरफेस के अंदर, यानी सरफेस पर कोई चार्ज नहीं, Q बराबर 0 और फाई बराबर बोलोगे बेटा Q बाई कौन सा, एप्सिलॉन नॉट। Q का वैल्यू 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, रिजल्ट विल बी 0, आंसर क्या हो जाएगा 0। ये सब क्वेश्चन में मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ, ये सब न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, डायरेक्ट बनाओगे फटाफट मारोगे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास क्या कर रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E vector is normal to the surface, normal to the surface, normal to the surface of elementary area dA, the electric flux will be, क्या बताना पड़ेगा, बोलो यार, ये सब चीज तुम बता सकते हो, खुद बता सकते हो, थोड़ा सोच यार, यहाँ सोच। अभी मैंने बोला है ना, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट कॉन वेक्टर डीएस वेक्टर, डीएस के यहाँ पर क्या है ई, तो बोलो ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, आंसर मार दे यार, आंसर मार दे, ई वेक्टर डॉट कॉन वेक्टर डीए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा फाई ई। बस ये सब क्वेश्चन ऐसे ही बना डायरेक्ट, ठीक है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को पॉज करोगे, खुद से सॉल्व करोगे, नहीं सॉल्व होता तभी वीडियो का सॉल्यूशंस देखोगे, अदरवाइज सॉल्यूशंस मत देखना। अदरवाइज अगर आप सॉल्यूशंस देखते हो तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है, अपनी मिस्टेक को दोहराओ मत, ठीक है। आप क्वेश्चंस को देखो, खुद से सॉल्व करने का प्रयास करो। मैंने क्वेश्चन 19 तक करवा दिया, आज मैं इसको कंप्लीट करूंगा, चाहे जैसे भी हो, गॉस थ्योरम पर रिलेटेड, यानी टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज, गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे रिलेटेड 4 वीडियो आपको आज का वीडियो लगा करके मिलेगा, ठीक है। और यहाँ तक मैं ऑब्जेक्टिव में मैं उम्मीद करता हूँ कितनी सारे ऑब्जेक्टिव को अगर आप कर लेते हैं तो बोर्ड में इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ पूछा जाएगा। ये 4 वीडियो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। देयर आर 4 वीडियोज आर सफिशिएंट फॉर यू टू टेकिंग द बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड द इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 पर बात करें। क्वेश्चन नंबर 20 पर बात करें, क्या कह रहा है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर a closed surface, over a closed surface is
यहाँ देखो थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड, दिस इज द गॉस थ्योरम। ये है क्या? गॉस थ्योरम। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस के, किसी भी क्लोज सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा वह नेट चार्ज का कितना गुना होता है, यानी हाउ मेनी टाइम्स। तो आप ये सबको याद रखना बेटा, 1/ε0 टाइम्स, बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ लेकिन ये बोलोगे केवल वैक्यूम के लिए ये मान्य है, वैलिड है 1/ε0। ऐसे अगर वैक्यूम नहीं दिया, कुछ नहीं दे रखा है तो आप सीधे बोल दो 1/ε। जिस मीडियम के लिए कहते हैं 1 बाई, अगर मीडियम बोल रहा है तो मीडियम के लिए 1/ε हो जाएगा, मीडियम के जगह पर वैक्यूम बोला है तो 1/ε0 हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 21, क्वेश्चन नंबर 21 आपको क्या कर रहा है, जो देखिए क्या कर रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द, अभी तो ये क्वेश्चन पढ़ चुका, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है बाय मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 21 में देखोगे, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, the value of electric field intensity, field intensity E near a charged conductor, near a charged conductor is। अब आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शंस नंबर ए मैं यहां पर दे दूं, ऑप्शंस बी बहुत देर से बिना ऑप्शंस के चल रहे थे, ऑप्शन सी और ऑप्शंस डी 0। बोलो अब क्या मारोगे? ऑप्शंस, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नियर अ चार्ज कंडक्टर इज, चार्ज कंडक्टर के निकल डायरेक्ट मारो, बोला नहीं है कि किसी एक ही साइड में, डन है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो क्या कर रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी E near an infinitely long conducting and charged cylinder। ये सबको बस ये फॉर्मूला है, याद रखो क्या है, फॉर्मूला है, याद रखना, लैम्डा बटा 2πε0 इंटू आर, फॉर्मूला है, याद रखोगे। ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी हमें लगता है। अगला नंबर, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स over a surface, over the surface of a sphere, if it is charged with 10 माइक्रोकूलम each। बहुत सिंपल क्वेश्चंस, हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ ए स्फीयर, इट इज चार्ज विथ 10 माइक्रोकूलम। यहाँ पर क्यू दे रखा है 10, माइक्रो का मतलब होता है 10 लिखो, और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶ कूलम। अब आपको कह रहा है फाई ई बराबर निकाल सकते हो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू के जगह पर आपके पास हो गया, बोलो कितना, तो 10 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट की जगह पर आप जानते हो, नहीं समझ में आता 4π से ऊपर गुना कर लो, 4π एप्सिलॉन वैल्यू रख लो, इसका वैल्यू आप जानते हो 1/4π एप्सिलॉन, 1/4π एप्सिलॉन का वैल्यू जानते हो 10⁻⁵ हो गया, 4π के साथ, और बट्टा में आपको हो जाएगा 4π, यानी 9 गुना 10 के पावर 9, 9 चौक 36 हो गया, 36π गुना 10 के पावर 4 हो जाएगा, दैट इज द आंसर। ये सब न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस को मैं पूरे सॉल्व कर रहा हूँ, आराम से देखो, टिक मारो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये जो 2017 में, ये 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है जो मैं दे रहा हूँ आगे।
द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक field intensity, field intensity, the electric field intensity inside a charge, inside a charge, inside a charge, hollow spherical, hollow spherical कंडक्टर। देखो रिपीट हो चुका है क्वेश्चंस, ऑलरेडी ये पहले आ चुका है, डायरेक्ट मारो जीरो। जब क्वेश्चंस आप देखो ये सब क्वेश्चंस को डायरेक्ट मारो जीरो, दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आगे आपका क्वेश्चंस जो 2021 में पूछा है 25 नंबर 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चंस तेरा एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एसआई यूनिट ऑफ कौन फ्लक्स, इलेक्ट्रिक और क्या चीज वाला फ्लक्स। हम उम्मीद करते हैं कि अभी ये क्वेश्चंस पढ़ चुका था। देखो यहाँ पर ऑप्शंस थोड़ा सा हट करके है, जो आपने पढ़ा उससे थोड़ा सा हटकर ओम मीटर, ऑप्शन बी में आपके पास है एम्पियर मीटर, ऑप्शन सी आपके पास है वोल्ट मीटर, और ऑप्शंस आपके पास डी है नन ऑफ दिस। देखो जब थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चंस आ जाए तो आप आराम से बना सकते हो और बहुत ही इजीली बना सकते हो। क्या करा, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है। फाई ई बराबर आपने अभी पढ़ा था ई इंटू कौन सा डी ए। ई के लिए आप पढ़े एफ बाई क्यू और डी ए के लिए आपने पढ़ा मीटर का स्क्वायर। अब बोलो मैं कहूं एफ बाई यानी क्या चीज बालक, फोर्स बाई चार्ज, फोर्स बाई चार्ज, फोर्स बाई चार्ज इंटू मीटर को आप पूरे के पूरे एक नाम दे सकते हो। फोर्स के लिए आप बोलोगे न्यूटन, चार्ज के लिए बोलोगे कूलॉम, और बोलना यहाँ मीटर इंटू मीटर में लिख सकता हूँ। ये पूरे का एक नाम होता है बेटा वोल्ट, क्या होता है, और फिर क्या हो गया मीटर, तो वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर सी। हम उम्मीद करते हैं कि पूरे पूरे ये क्वेश्चंस आपको आज का बेहतर समझ में आया होगा, और इसी तरीके से आगे का भी वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। आज के लिए हम लेते हैं इतना ही पे ब्रेक और मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक।